बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर आसिम, मेरे साथ मौजूद है राजा बरतगीन खिलजी साहब। आज जिस हवाले से हम लोग आपके गोश गुजार होने जा रहे हैं, जो कश्मीर की सिचुएशन बन रही है और ख़ास कर रावला कोट की, और उससे पहले हम बता दें कि सारी सिचुएशन है क्या। तारिक साहब अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूँ कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके सरबराह शौकत नवाज मीर साहब है, उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया 37 को 38 नुकात पे। तो गवर्नमेंट कहती है हमने 36 नुकात पे अमल कर दिया है, या और 14-15 पे तो मानो अमल हो गया, और 14-15 ऐसे हैं, 16 ऐसे हैं कि उन पे अमल हो रहा है, और 2 हैं जिस पे अभी लॉकडाउन है। बहरहाल, अच्छा, उन्होंने जो सबसे बड़ा अवामी जो ये मसला सामने आ रहा है कि पाकिस्तान भर में कश्मीरियों की कराची से लेकर पेशावर तक 12 के करीब उनकी कानून साज असम्बली की नशस्तें बनती हैं। तो वो कहते हैं कि ये धांधली की बुनियादी वजह ये होती है किसी भी हुकूमत की तब्दीली में इन सीटों पे अपने बंदों को जितवाया जाता है और इसको ख़त्म किया जाए। और ये मैं बात बताता चलूँ कि तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान बार की, और जैसा कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी है, अभी फैसल राठौर साहब है वज़ीर आज़म, और उन्होंने सिग्नेचर किए थे कि बिल्कुल ये चीज़ इसी तरह ही है कि इनको ख़त्म होना चाहिए। मेमोरेंडम एक हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल ही कानून साज जो असम्बली है वहाँ से एक करारदाद मंजूर को आई कि ये 12 सीटें कायम रहेंगी। उसके अलावा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आई, उसमें भी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक रेफरेंस दायर हुआ है, तो उसका फैसला भी महफूज हो चुका है। अभी तक वो नहीं आया सामने, लेकिन महफूज हो चुका है। इसी को बुनियाद बनाकर अब 9 जून को उन्होंने कहा कि भरपूर एहतजाज होगा, तमाम कश्मीर भर से जमातें जो है ना मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगी। इस तरह गवर्नमेंट ने तकरीबन 5 तारीख को रात को ही जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया है, और उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और जो कल से खबरें आना शुरू हुई हैं, रात से गुज़श्ता और परसों रात से, और स्पेशली जो अभी रात गुजरी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ये आया है सामने कि 4 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो चुके हैं, और उसमें कुछ कहा जा रहा है कि कुछ जो है सिविलियन की शहादतें भी हुई, उनकी हलाकतें भी हुई हैं। तो राज्यसभा से ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि रियासत को अपनी आवाम के साथ मैं समझता हूँ कि देखिए दोनों तरफ हमारे अपने ही लोग हैं। मीशा को जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि उन्होंने कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो था जी पेश किए वो थे। पेश किया था, तो मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी मुल्क होते हैं जी जी जहाँ पे अवाम की जी जी राय को, किसी भी बात को, राय को वो अहमियत दी जाती है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनके इस चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर गौर किया जाता हाँ हाँ उन्हें बिठाया जाता और फिर बिठाया जाता। अगर कोई जाहिर है वो बाहर के तो नहीं है, हमारे ही पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है तो भाइयों में भी बाज़-औक़ात हाँ हाँ हो जाते, नाराज़गियाँ हो नाराजगियाँ जाती हो हैं किसी जाती हैं। बात पे, तो बैठ के इस मामले का हल निकाला जाता। और ना कि ये जो अभी जो खबरें आ रही हैं खबरें सर, आ रही ये हैं नहीं जो आनी चाहिए थी। ये नहीं आनी चाहिए। और इंडिया में जो जश्न मनाया जा रहा होगा राज साहब, मैंने एक जगह पे कहा भी है कि अल्टीमेटली इसका जो एडवांटेज है या फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंडिया वाले, वो इसको पाकिस्तान के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर इस चीज को उछाले। बिल्कुल वो कर रहे हैं, वो मुकम्मल उनका जो मीडिया है ना जी, वो इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। हमारे मुल्क की बदनामी होती है। देखिए बैरूनी दुनिया जो है वो देख रही है, देखती है, नजर रखती है, तो ये जो एक तासर जाएगा तो ये अच्छा तासर नहीं है, अच्छा नहीं जाएगा, और नुकसान अपना ही ना। देखिए राज साहब, आज से 2 साल 3 साल पहले भी इसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने ना कुछ चार्टर ऑफ डिमांड, यानी उन्होंने क्या रखा है जी, 3 रुपए और 5 रुपए बिजली की यूनिट देंगे। किस तरह उन्होंने अपनी बातें मनवाई हैं, अवामी ताकत से उन्होंने मनवाई थी उस वक्त भी। ठीक है, पाकिस्तान भर की अवाम तो नहीं निकली इस हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ, तो नहीं निकली ना कोई बिजली, ना पेट्रोल, ना गैस, किसी हवाले से कोई निकली है। इतने टैक्सेस लगा दिए गए, हर चीज। अब
तो सूरत हाल ये हो गई है, मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। जी जी बखुदा हल्फन कह रहा हूँ, मैं बवजू हूँ कि रात को हम फ्रिज बंद करते हैं। अच्छा, इस वक्त भी? इस वक्त भी। अच्छा, रात को जूं ही 7 शाम का 7 का या 8 का टाइम होता है, आप हम उसको फ्रिज बंद कर देते हैं। क्यों? और आप अब शहरी के वक्त 4 बजे तक हम फ्रिज बंद करते हैं। फिर उसके अलावा एक 24 वाट का 20 वाट का एनर्जी सेवर, वो भी हम उसको, वो भी हमें डरावना ख्वाब लगता है, उसको भी हम बंद करते हैं। रात को अंधेरा, हमारा पूरा घर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ, यानी ये ऑल ओवर पाकिस्तान की आवाम की ये कंडीशन है। ये मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। सब और खुदा गवाह है कि खौफ महसूस होता है, एक लाइट जरा 5 मिनट ज्यादा अगर जल जाए ना, तो हमें ऐसे महसूस लेकिन होता है। देखे ना, ये जुल्म किसने किया है? ये चीज ये इस हुकूमत ने जुल्म किया है ना। और आवाम निकली है, पाकिस्तान की किसी एरिया से निकली है, देखे ना, निकलना चाहिए था ना, क्यों नहीं अपने कुल के लिए निकले हो? मुझे बताएं कि क्या आपके पास जो है अपने अखराजात पूरे करने का, या जो मुलाजमीन है अय्याशियां करने का सीधा नाम ले, तनख्वाहें पूरी करने का, अय्याशियां करने का वाहिद जरिया बस ये बिजली के बिल रह गए? बिजली के बिल हैं, बाकी दीगर टैक्सेस है। गैस देखे पेट्रोल की तरफ चला गया है, अरसा दराज हो गया है, 4 साल होने वाले हैं, मैंने गैस जो है वो इस्तेमाल करनी छोड़ दी है। ठीक है, मैं अब सिलेंडर भरवाता हूँ, 2.5 बंदे हैं हम, मैं, मेरी छोटी सी बच्ची 5-6 साल की और मेरी मिसेस। ठीक है, हम 3000 का सिलेंडर भरवाते हैं और 2 महीने के लिए वो सिलेंडर हमें बहुत हो जाता है। अच्छा। और अगर वही सिलेंडर की जगह मैं गैस इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर आपको पता चलता तो मेरा 10-10 हजार बिल आ रहा था। ये गरीब लोगों के साथ जुल्म। अच्छा देखें, ये ज्यादती और जुल्म देखे ना, आखिर फिर गिलगित बल्तिस्तान में इस नून लीग का क्या शुरू है? 24 में से 5 नशिस्तें, तो इनको पूरी मुकम्मल दोस्त दांदली के साथ ही। मैं ये कहता हूं कि अब भी आप लोगों के पास वक्त है, ना समझोगे तो इंशाअल्लाह मेहरबानी करें, सोचें। आपके, मुझे नहीं पता ये क्यों सोचें, ये अपने लिए सोचेंगे ना, अपनी याशियों के लिए सोचें, गरीब आवाम के लिए तो आई नहीं। ये तो IMF हुकूमत चला रही है, हमारी गवर्नमेंट जेन्युइन IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है, जो हमें इनको देता है, खुद कह रहे हैं जगह जगह जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद कहते हैं IMF ने ये कहा है। तो कहते हैं IMF ने बजट बना के दे दिया, IMF ने ये कह दिया, अब IMF तो फिर यही कहूंगा कि गवर्नमेंट भी उन्हीं को दे दे, तो उन्हीं के ही है ना, बंदे भी तो नहीं के, सब कुछ उन्हीं के। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि वोट को इज्जत दो, कम से कम इस चीज का नारा लगाना बंद कर दे। इस तरह आपने, मैं तो मीर साहब, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं, ये देखे दोनों हाथों से मैं कान पकड़ रहा हूँ, तौबा भी कर रहा हूँ कि जी अब आज के बाद मैंने वोट नहीं डाला। नहीं वोट देखे, राय आके देखिए, वो जरूर डाले आप, देखिए वो जब भी होंगे। लेकिन जब तक, अब तो कोई हालात नजर नहीं आ रहे ना वोट के, अब तो कई सालों तक हालात नजर नहीं आ रहे कि गवर्नमेंट कोई इलेक्शन भी कराएगी, क्योंकि जहां जहां जाएगी उसको चेहरा दिखाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ, अब लोगों के जहन में ये चीज पे जड़ पकड़ चुकी है कि हमारी वोट, हमने वोट डालना ही नहीं है। जब हमारी वोट की इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं वैल्यू होगी, वोट डाले डॉक्टर साहब, वो वैल्यू होगी बिल्कुल। अगर आप नहीं डालेंगे तो उनका तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा। बस ठीक है ना मीर साहब, जब मैं बात सुने, बादशाहत है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह सऊदीया में है, वहां पे एक फर्द वाहिद, लेकिन राजा साहब वहां पे सारी सहूलियात दी जाती है, इस तरह जुल्म नहीं किया जाता। बादशाहत का ऐलान करें तो सहूलियात भी देना। हम बादशाह हैं, हमने फैसला करना है कौन प्राइम मिनिस्टर है कौन नहीं, तो बस अल्लाह खैर सलाम। ये क्या जरूरत है ड्रामा करने की वोटों का, इलेक्शन का? क्यों खामखा इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्चा बंदा करे, क्यों पैसा जया करे? वो भी बचत करे फिर बस। लेकिन राजा साहब, तंग आमद और बजांग आमद अल्लाह ताला के यहाँ देर होती है, ये याद रखें, लेकिन देर नहीं होती मामलात। देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन है, जहाँ के पाकिस्तान के लिए हमारी जान, हमारी आन, हमारा लहू जरूरत पड़ेगी हम पेश करेंगे। हमारा वतन है तो हम हैं मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी लालच के हम पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान की हमेशा हम सरबुलंदी चाहेंगे,
पाकिस्तान हाँ तामीर और तरक्की के लिए हम हमेशा पेश रहेंगे। ठीक है। अब और बस फिर यही और दुआ यही करते हैं। हमारी दुआ है कि कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं अल्लाह अल्लाह ताला करे करे ये वाइंड अप हो जी बिल्कुल। और अमन सलामती के साथ सारे मामला तय हो जाएं, ताकि वो लोग भी अपनी जो और चैन की जिंदगी कम से कम इंडिया को खुश करने का मौका मत दें, मैं तो यही कहूंगा। ठीक हो गया। इजाजत चाहेंगे राजा साहब, अल्लाह हाफिज।